कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। इसी का नाम है जग। जा माने जन्म लेना, गा माने मरण होना। जातः सही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सचा तस्माद परिहार्य अर्थे नातम सोचित महत्। ये गीता में उपदेश दिया गया। जातः से ही ध्रुवो, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण ध्रुवानी अटल सत्य है, और जो सत्य है वही ब्रह्म है, उसे कोई भी काट। क्यों? आपका द्वारा ये प्रमाण है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो सत्य है तो फिर महाराज जो सत्य है, जो अटल है, जो ध्रुव है, तो फिर सत्य कैसा अधिकार आपके द्वारा उसके प्रति कैसा भाव? प्रतिक्रम में बात एक और आ गई। धनुष तोड़ने वाले के द्वारा धनुष का खंडन किया गया। अगर वो अपने इच्छा के अनुसार धनुष का खंडन करता तो मान लिया जाता कि कहीं ना कहीं से उसने शत्रुता का कार्य किया है, अनुचित कार्य किया है, किसी बड़े का हाथ उस पर नहीं है। लेकिन उसने तो जो भी इस संसार में आकर के कट किया है, तो कहीं ना कहीं से एक धर्म को छत्र बनाया है, और उसी धर्म के छत्र के नीचे कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं से वो शत्रु नहीं। आज्ञा मिली, उठो अमुख भंजो भव चापा और मेटो तात जनक परितापा माने दुख। तो किसी के दुख को नष्ट कर देना, क्या उसने शत्रुता का कार्य किया है? भाई ये तो हमारी बात समझ से बाहर। क्या उसने धनुष तोड़ करके धर्म के प्रतिकूल कार्य किया है? और यदि धनुष तोड़ने वाले ने धर्म के प्रतिकूल कार्य किया है महाराज, तो फिर एक सिद्धांत को भी काटा जा सकता है। जब कहीं पर भी धर्म की चर्चा हो रही हो, जब कहीं धर्म का कार्य हो रहा हो, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो वहां से हट जाओ। लेकिन धर्म के कार्य में व्यवधान करना ये दोष है। क्यों? प्रमाण है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम और श्रुत्वा चाप्यवधारताम आत्मना प्रतिकूलान परेशान ना समाज। जो हमारे प्रति लागू हो, जो हमें अच्छा लगे, उस धर्म को हम ग्रहण कर लें, उस धर्म की बातों को हम अपने अंतर्गत ग्रहण करें, और ना अच्छी करें तो उन्हें छोड़ दे। परेशान ना समाज। उसने तो धनुष तोड़ करके धर्म का कार्य किया है। और महाराज मैं तो यहां तक भी जानता हूं कि उसने तोड़ करके धर्म ही नहीं, परम धर्म का कार्य किया। साथ साथ उसने यहां पर धार्मिक जो भी कार्य किए हैं, तो यहां की स्थिति को देख करके किया है। और पहले उसको प्रमाण पत्र भी मिल गया है कि तुम ही एक धर्म के रक्षक हो, और तुम ही एक धर्म के धुरी को धारण करने वाले महापुरुष हो। तो गुरुदेव महाराज ने पहले ही कह दिया, धर्म से तू पालक तुम ताता। ये महापुरुषों की वाणी है। ये गुरुदेव ने प्रमाणित कर दिया कि तुम ही हो धर्म सेतु पालक। सेतु माने जोड़ना, सेतु माने पुल। अब पुल को जोड़ा जाता है। पुल जब इधर से उधर जोड़ोगे तभी पुल बनेगा। और उसको अपनी भाषा में बोल दे तो धर्म जो सेतु शब्द है उसका योग शब्द से भी अर्थ निकाला जा सकता है। और सेतु शब्द जोड़ने से भी है, और सेतु शब्द का अर्थ पुल भी है।
से वो आध्यात्मिक पुरुष धर्म के जोड़ने का कार्य किया है, इसीलिए उसे प्रमाण पत्र मिल गया। धर्म सेतु पालक तुम ताता और प्रेम विवश सेवक सुख। जब आगे बढ़ा तो स्थिति देखी कि केवल एक ही है क्या, तो कहने लगे ना, ये जहां तक भी राजा जनक की धरती है, इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब धर्मशील हैं। तो तुरंत फिर प्रमाण पत्र मिल गया। बोले पुर नर नारी सुभग सोची संता और धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। सभी लोग ज्ञानी, सभी लोग धर्मशील। फिर जब आगे स्थिति बढ़ी तो कुछ शत्रु यहां पर आकर के अराजकता फैला रहे थे, धर्म के विरोध में खड़े थे और ये भी कह रहे थे लेव छड़ाए सी कह को धरी बांधो नृप बालक। ये स्थिति यानी कि धर्म के साथ में हाथ हो रहा था, धर्म का विरोध किया जा रहा था। तो वहां पर धर्मवान व्यक्तियों ने तुरंत डांटा। साधु भूप बोले सुनी और राज समाज लाज। तो तुरंत वहां पर विरोध किया गया। तुम्हारा जब धर्म के साथ लोग खिलवाड़ करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं से धर्मवान पुरुष आकर के उसको अपने आप नष्ट करने लगता है। यही तो हमें इसी अध्यात्म से हमें इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है। असुर मार थापई सुरन और राखई निज शुद्ध सेतु जग विस्तारई विशद जस अमुख जन्म कर। ये आजई की बात नहीं है, ये पूर्व कालखंड, भविष्य कालखंड, वर्तमान कालखंड सभी स्थितियों की बात है। जब जब ये आदय की बात नहीं है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रबुधन बीज सैना हरई कृपा सज्जन पीड़ा। पीड़ा माने कष्ट। जब यहां पर कष्ट को हरा जा रहा है और वहां पर मेटम तात जनक परी। और पीड़ा माने पीड़ा, पीड़ा माने कष्ट, पीड़ा माने कष्ट, कष्ट। और वहां पर मेटम तात जनक परी प्रतापा माने। फिर बताओ विरोध किस बात का, फिर विरोध किस बात का। आपने कहा सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो जो सेवा का कार्य करे और अरि करनी यदि शत्रु की करनी शत्रुता से परिपूर्ण है तो फिर करे लड़ाई। अब देखिए अंतर आ रहा है भाई, महापुरुष है, महापुरुषों के शब्द में एक एक ना कोई रहस्य छुपा रहता है। विशेष बात एक निकल के आई कि ये जो अरि शब्द आया है शत्रुता, तो सांसारिक जो शत्रुता होती है, जरा विद्वान पुरुष सभी यहां पर जानकार लोग हैं और विशेष कृपा पात्र हमें कृपाकांक्षी हमारे आचार्य परशुराम जी, एक विशेष बात निकल करके ये आई कि ये जो अरि करनी करी करी लड़ाई है, ये भौतिक, ये ऐहिक, ये लौकिक शत्रुता है, ये सांसारिक शत्रुता है।
अब सब लोग विचार कर रहे होंगे कि लक्ष्मण ये क्यों बात कही। तो ये हमने बात ये इसलिए कही कि जो संसार की शत्रुता होती है वो व्यवहार से होती है, और जो